हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। हमारे जन्माष्टमी स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बाल गोपाल के जन्म की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और श्री कृष्ण की पूजा अधिकतर सभी घरों में की जाती है और कृष्ण भक्त इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन किस मुहूर्त में करें कान्हा की पूजा, किस दिशा में लड्डू गोपाल को स्थापित करना चाहिए और किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, साथ ही किस रंग के कपड़े कान्हा को पहनाने चाहिए, कई ऐसी जानकारी है जिसके लिए आप सभी बेताब होते हैं। सभी को पता होना चाहिए किस विधि विधान से पूजन किया जाना है, राशि के अनुसार कान्हा का किस चीज से अभिषेक करना चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए और कौन सा मंत्र जपना चाहिए जिससे आपको मिल सके कन्हैया की कृपा। इस तमाम जानकारी पर हम चर्चा करेंगे। पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कृष्ण जन्माष्टमी हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी, गोकुल जन्माष्टमी, कृष्णाष्टमी या श्री जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण पैदा हुए थे। भगवान कृष्ण के भक्त इस दिन उनकी पूजा करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में आते हैं। वैदिक कालक्रम के मुताबिक इस वर्ष भगवान कृष्ण का 5250वां जन्मदिन मनाया जाएगा। सबसे बड़ा जन्माष्टमी का उत्सव मथुरा, वृंदावन और द्वारका में आयोजित किया जाता है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म यहीं हुआ था और उन्होंने अपने बड़े होने के वर्ष यहीं बिताए थे। भगवान कृष्ण के भक्त इस दिन को बहुत भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। इस त्योहार को देवत्व, प्रेम और धार्मिकता के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। उनका जीवन और शिक्षाएं भक्तों को धर्म, कर्म और भक्ति के आधार पर जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। गोविंदा, बाल गोपाल, कान्हा, गोपाल ठाकुर जी, मोरे कृष्ण, बाल मुकुंद जैसे करीब 108 नामों से पुकारे जाने वाले भगवान युगों युगों से हर कृष्ण भक्त के हृदय में विराजमान है। वहीं भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात करीब 12 बजे यूपी के मथुरा में कृष्ण भगवान ने पृथ्वी पर अपना अवतार लिया था। और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मथुरा से भगवताचार्य पंडित राजेश अग्निहोत्री जी मौजूद हैं। पंडित जी, पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है, हर त्योहार को लेकर कंफ्यूजन बना रहता है। हर त्योहार, जैसे कि हमने रक्षाबंधन पर भी देखा, 2 तारीखें सामने आ जाती हैं, यानी 2 तारीखों पर हर त्योहार मनाया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जी, मथुरा से पंडित राजेश अग्निहोत्री, भागवत प्रवक्ता के सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कृष्ण जन्माष्टमी की, और आपके चैनल के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। आपने जो प्रश्न किया कि ये 2 त्योहार क्यों हो जाते हैं जी, इस विषय में पहले आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि यहाँ 2 तरह के, हमारे भारतवर्ष में, देश में 2 तरह के लोग हैं। एक स्मार्त और दूसरे वैष्णव। अब पहले तो ये समझे कि स्मार्त कौन लोग हैं। स्मार्त किसे कहते हैं? स्मार्त का अर्थ है स्मृति, स्मृति ग्रंथ से। जी। और स्मार्त कौन वो लोग हैं जो स्मार्त को मानते हैं? जो लोग भगवान शंकर जी की, माँ दुर्गा की और गणेश जी की जो पूजा करते हैं, जिनको मानते हैं, उन्हें स्मार्त कहा जाता है।
और स्मार्त को प्रारंभ करने वाले भगवान शंकर जी हैं। वैष्णव, अब आइए वैष्णव पर जी। अब वैष्णव में जैसा शब्द है वैष्णव, वैष्णव शब्द बना है भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, इनसे संबंधित जो लोग हैं, जो लोग इनकी पूजा करते हैं, वो वैष्णव कहलाते हैं। फिर ये 4 संप्रदायों में बट गए। वैष्णव भी वल्लभाचार्य हैं, निम्बारकाचार्य जी हैं, रामानुजाचार्य जी हैं। इस तरह से ये 4 भागों में बटे। ये वैष्णव कहलाते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, उनके मंत्र का जाप करते हैं जी। भगवान विष्णु के या भगवान श्री राम के या भगवान श्री कृष्ण के। तो ये तो अंतर मैंने आपको समझाया कि स्मार्त और वैष्णव, ये शायद आपने भी सुना होगा जी। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल उठता है 2 क्यों होते हैं। स्मार्त को जो मानने वाले हैं वो त्योहार को एक दिन पहले मानते हैं। आप देखना, एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत स्मार्त वालों के पहले दिन की होती है और वैष्णवों के दूसरे दिन की होती है। अब तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, कहीं कहीं ये जो अद्वैत हो जाता है, भेद हो जाता है त्योहारों का, जैसे रक्षाबंधन का था जी। तो रक्षाबंधन का जो त्योहार था उस विषय में तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वैष्णव और स्मार्त, हमारे देश की जनता करोड़ों में है, ठीक है, और वो सारी जो जनता है वो वैष्णव या स्मार्त से नहीं जुड़ी हुई है। 100 में से अधिकतम 40% ऐसी जनता होगी, 40% ऐसी जनता होगी जिसमें से कुछ स्मार्त से जुड़े होंगे और कुछ वैष्णव से जुड़े होंगे। अब उसमें से जो अन्य लोग हैं वो न तो स्मार्त में जुड़े हुए, न जानते भी नहीं स्मार्त क्या है, वैष्णव क्या है। ऐसे लोगों के लिए क्या वो किस दिन पूजा करें, किस तारीख को त्योहार मनाएं, इसके लिए मैं भारत वर्ष के समस्त ज्योतिषाचार्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि एक पटल ऐसा बनाएं जिसमें जो बड़े बड़े जो विद्वान हैं, जो हमारे ज्योतिषाचार्य हैं, वो आपस में बैठ करके एक तारीख निश्चित करके आम जनता को दें कि इस त्योहार को इस तिथि में मनाया जाएगा जी। इसके साथ ही जो पंचांग निर्माण करता है, अब पहले पंचांग गिने चुने चलते थे, नैमिष का चलता था, नीमसार का और बनारस का चलता था। अब हर ज्योतिषाचार्य अपना पंचांग निकालने लगे हैं। इसमें मेरा कथन ये है कि मुख्य जो ज्योतिषाचार्य हैं, विद्वान हैं, वो आपस में बैठे, साथ में जो शंकराचार्य जी, 4 पीठ के जो शंकराचार्य हैं उनको भी बैठाएं, आपस में ऐसा एक पंचांग निर्माण किया जाए जो सर्वमान्य हो। ऐसा अगर हो गया तो मैं समझता हूं, मेरा जो मानना है, आगे के जो त्योहार हैं जो इस दिन मनाएं, 4 को मनाएं कि 5 को मनाएं, ये स्पष्ट कर देना चाहिए पंचांग में, और ऐसा पंचांग एक ही बने जो पूरे भारतवर्ष में मान्य हो, सर्वमान्य हो। जी जी बिल्कुल पंडित जी। जी जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, इससे दर्शकों का संशय जो है वो तो दूर हो ही जाएगा, लेकिन कृष्ण जो जन्माष्टमी है वो हर कोई जानता है क्यों मनाई जाती है, फिर भी मन में कुछ ना कुछ संशय जो है वो रह जाता है। दर्शकों को इस पर्व की मान्यता और इस पर्व का आध्यात्मिक महत्व क्या है वो बताएं। देखो, भगवान श्री कृष्ण का वैसे तो हमारे
भगवान का जन्म उत्सव नहीं, लेकिन ये प्रचलित हो गया जन्मोत्सव जन्मोत्सव, लेकिन हमारे भगवान जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं जी। पहले तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे भगवान प्रकट होते हैं, उनके अवतार हैं, विभिन्न अवतार हैं। और इस समय जो हमारा जो हम मना रहे हैं उनके अवतार का प्राकट्य दिवस कहना चाहिए, जिसे आज आम भाषा में, प्रचलित भाषा में जन्मोत्सव कहने लगे। मेरे हिसाब से उसे भगवान का प्राकट्य उत्सव कहना चाहिए। और इस समय जो है आज का ये 5250वां प्राकट्योत्सव है जो मनाया जाएगा। धार्मिक के अनुसार भाई जैसे हम अपने बच्चों का जन्म मनाते हैं, आज भगवान श्री कृष्ण का हम क्यों मनाएं? देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अपने जन्म में, पहली बात तो उनके जन्म से हमें ये सीखना चाहिए कि हम थोड़ी थोड़ी बातों में दुखी हो जाते हैं। भगवान कृष्ण से ये उनके जीवन लीला से समझना चाहिए। जन्म लिया कारागार में, पहुंचा दिए गए जो है गोकुल में, जन्म लिया मथुरा कंस के कारागार में, पहुंचा दिए गोकुल में, वहां भी नहीं ज्यादा दिन रुके, फिर मथुरा आ गए और मथुरा से भी द्वारका चले गए। और द्वारका जाकर के कितना रोया करते थे ब्रज की याद करके, आप लोगों ने सुना होगा जी। तो पहली बात तो ये संकट से हमें नहीं घबराना चाहिए। क्या उस बालक को कष्ट कम है? इस जन्म कहीं हो, पालन पोषण कोई करे, पहुंचा कहीं दिया जाए, उसके बाद वहां भी उसका स्थान परमानेंट ना हो, स्थायी ना हो, वहां से फिर कहीं दूसरी जगह, वहां से फिर कहीं तीसरी जगह। तो ये उनके जीवन लीला से पहली शिक्षा तो ये देनी चाहिए हमको कि हमारे जीवन पर चाहे कितना कष्ट आए, जीवन एक जीने की कला है। इसको हमें कैसे जीना है ये हम पर निर्भर करता है। अगर हमें कला आती है तो जिसको जीवन जीने की कला आती है तो दुख में भी सुख को ढूंढ लेते हैं। अब दूसरी बात जी, भगवान श्री कृष्ण ने जितनी भी लीलाएं की, उन लीलाओं में हर लीला में कुछ न कुछ कारण, साइंटिफिक रीजन, वैज्ञानिक कारण छिपा हुआ था। नंबर 1, आज हम कहते हैं यमुना प्रदूषित है, यमुना जी प्रदूषित है, यमुना में जी में प्रदूषण है, ठीक है, लेकिन आज नहीं, द्वापर युग में भी यमुना जी प्रदूषित थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को पता चला, उन्होंने कारण ढूंढा। समस्या है ना, अगर समस्या का पहले कारण ढूंढेंगे, कारण अगर ढूंढ लेंगे तो हम निराकरण कर लेंगे। क्या किया उन्होंने? कारण ढूंढा, बोले कारण क्या है? वो कालिया नाग, ये अगर नहीं होता तो यमुना जी का जहर प्रदूषित नहीं होता, बोले इसी को निकालो। गए, गेंद की लीला की यमुना जी के किनारे, जानबूझ करके गेंद को गिराया और उसके बहाने यमुना जी में कूदे, कालिया नाग को पकड़ करके लाए, चलो निकालो, निकाल दिया। कितनी देर लगी यमुना जी को प्रदूषण दूर करने में? कारण ढूंढा। आज कहते हैं कालिया नाग के 1000 नाग है, और मैं कहता हूं ये जितने भी दिल्ली से लेकर आगरा तक जो है नाले बह रहे हैं, ये कालिया नाग के फन है, यही कालिया नाग के फन है। आज भी कालिया नाग उस समय एक था, ये हजारों फन हैं जो नाले हैं वो यमुना जी में गिर रहे हैं। यमुना जी का प्रदूषण तब तक दूर नहीं हो सकता जब तक इन नालों को गिरना बंद न किया जाए। उसके यमुना जी के समतल ही एक नदी या नहर बनाई जाए, उसमें वो जल डाला जाए और उस जल पर जो है फिल्ट्रेशन किया जाए। जो जल किसानों के, फिल्टर किया हुआ जल किसानों के खेत में सिंचाई के काम में आए। यमुना जी पर अगर जब तक आप उसमें जल छोड़ते रहेंगे नालों का, कितना भी फिल्ट्रेशन मशीन आप फिल्टर करते रहना, यमुना प्रदूषण दूर होने वाला नहीं है। नंबर 2, उन्होंने गोपियों के बीच में रास लीला की। महाराज क्यों किया? महाराज इसलिए किया, बोले गोपियां प्रेम तो करती हैं परंतु एक इनके कारण बुराई है। वो कौन सी बुराई थी? अहंकार। अहंकार की बुराई को दूर करने के लिए जब तो उनके रास कर रहे थे, इतने रूप बनाए, जितनी गोपियां थी हर गोपी के साथ में थे, परंतु उनमें विशेषता ये थी हर गोपी को वही रूप दिख रहा था जो उसके बगल में
खड़ा हुआ था भगवान कृष्ण का। दूसरी गोपी के साथ जो खड़े थे वो नहीं दिखते थे किसी गोपी को, केवल वो हर गोपी को अब वही रूप दिख रहा था जो उसके पास में खड़ा। तो ये सोच करके अहंकार जागृत हो गया। भगवान पहले किसी बीमारी को थोड़ा और बड़ा करते हैं पहले, फिर उसको ऑपरेशन करते हैं। तो उन्होंने ऑपरेशन किया जे रासलीला की अहंकार को बढ़ाया, और जैसे बढ़ाया कि देखो भगवान हमको कितना प्रेम करते हैं और किसी के साथ में नहीं, मेरे साथ में है, ये अहंकार जागृत हो गया। इसको नेक्स्ट उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। तब प्रायश्चित की आग में, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु हम आग में डालते हैं तो वो शुद्ध हो जाती है। प्रायश्चित रूपी आग में गोपियों ने अपने आप को झुलसाया और झुलसा करके अपने आप को शुद्ध कर दिया। शुद्ध तो एक बार और किया था उन्होंने। कब? एक लीला और इससे पहले की थी, चीर हरण लीला। वो क्यों की थी? चीर हरण लीला के करने के भी पीछे कारण था। उसके पीछे कारण ये था कि गोपियां प्रेम तो करती थी, लेकिन उनके अंदर लज्जा थी, लज्जा, शर्म, संकोच। लज्जा का मतलब, अब लोग कहते हैं लहंगा फरिया चुराए थे, नहीं, गलत। लज्जा का अर्थ है, लज्जा का पर्याय है आवरण, लज्जा का पर्याय है वस्त्र, लज्जा का पर्याय है शर्म, संकोच। प्रेम तो करती थी लेकिन उनके बीच में बाधा थी। वो क्या थी? लज्जा, संकोच थी। गोपियां सोचती थी रोज रोज आती हूं मैं तो ये दुनिया वाले, समाज वाले क्या कहेंगे। लेकिन मालूम है इसी को मीराबाई ने क्या कहा? सबसे पहले उसने लज्जा को दूर किया और उसने स्पष्ट कह दिया, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, और जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। डंके की चोट पे कह दिया हो। इतने घर की राजघराने की बेटी होते हुए भी उसने सब कुछ त्याग दिया। जी बिल्कुल पंडित जी, ये जो आपने भगवान और विज्ञान का संगम इतने आकर्षक तरीके से बताया है, दर्शकों को बिल्कुल ये समझ आया होगा। जन्माष्टमी पर पूरा दिन ही भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त इस बार इस पर्व का क्या है वो आपसे जानना चाहेंगे। दर्शकों को बताइए, और किस विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजन अर्चन करनी चाहिए। देखो, इस विषय में मैं आपसे कहना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले ही रक्षाबंधन से पहले मैंने लेख लिखा था जी, और सभी ज्योतिषाचार्यों को यही सलाह दी थी अपने मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जी, कि सभी ज्योतिषाचार्य एक मत हो करके एक त्योहार निर्धारित करें। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लेख का प्रभाव या हो सकता है ईश्वर की कृपा हो। इस बार जन्माष्टमी के विषय में कल यानी 7 तारीख को, एक ही तारीख को कृष्ण जन्मभूमि पर मनाया जा रहा है, कल ही द्वारकाधीश मंदिर में मनाया जा रहा है और कल ही श्री बांके बिहारी जी में मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल पंडित जी, सभी घरों में श्री कृष्ण की पूजा अर्चना होती है, तो घरों में हम किस मुहूर्त में पूजा अर्चना करें भगवान श्री कृष्ण की? हाँ जी, ये देखो 12 बजे, रात्रि के 12 बजे तो जन्म हुआ था जी। 12 बजे के बाद में, जन्म होने के बाद में थोड़ा समय लगता भी है, तो 12:10 के बाद से पूजा अर्चना प्रारंभ करनी चाहिए। और उस पूजा में पहले भगवान का अभिषेक करें। गाय का दूध मिले बहुत उत्तम है, और अगर गाय का दूध किसी कारण नहीं मिलता है तो दूध, दही, घी, शहद और शर्करा यानी अर्थात बूरा, ये 5 द्रव्य अगर गाय के मिल जाए तो गाय का होता है दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गौमूत्र और गाय का गोबर। ये पंचगव्य कहलाता है। पंचामृत और पंचगव्य में अंतर है जी, ठीक है। तो पंचामृत से स्नान कराए, स्नान करा करके उनको जो है इत्र लगाए, इत्र लगाने के बाद पोशाक धारण कराए। पोशाक अगर मोर पंख की हो तो बहुत ही सुंदर है,
और अगर मोर पंख की नहीं है तो पीत रंग यानी पीले रंग की पोशाक हमारे ठाकुर जी को बहुत पसंद है और इसीलिए गाय का पालन किया, इसलिए गोपाल कहलाते हैं। तो इसलिए गाय से संबंधित जितनी सामग्री हो उतना प्रयोग करें, बहुत अच्छा है। मस्तक पर चंदन लगाएं, कुमकुम लगाएं, अक्षत लगाएं और बड़ा सुंदर श्रृंगार करें। हमारे जन्माष्टमी पर हमारे ब्रज में तो देश क्या विदेशों के भक्त आते हैं और ये बड़ी कृपा है सरकार की। इस समय सरकार भी बड़े मतलब जो है क्या कहा जाए, इतना सहयोग कर रही है हमारे त्योहारों पे। ब्रज नगरी में आकर के देखिए, आहा, चारों तरफ आनंद ही आनंद बरस रहा है। हर चौराहे पे सजावट है। विवाह के समय जैसे तोरण द्वार बनाए जाते थे, तोरण द्वार जगह जगह बने हुए हैं फूलों से और ये रोशनी से। रात के समय देखना पूरा शहर जगमगाता हुआ आपको मिलेगा। एक बात और आपको बताऊं, कल गेट नंबर 1 कृष्ण जन्मभूमि से यात्रा भी निकाली जाएगी, बड़ी सुंदर यात्रा। और वो पीछे पोतरा कुंड होते हुए और महाविद्या होते हुए, इधर फिर रूपम दादी होते हुए और ये पूरे द्वारिका पेड़ा वाले के होते हुए ये भ्रमण करते हुए वो यात्रा देखने और दिखाने लायक होगी। और जो है नगरी ऐसी सजाई जाती है जैसे दूल्हा नगरी, दूल्हा बन जाती है पूरी नगरी, ब्रज की नगरी। और मैं तो भैया सबन को ब्रज क्षेत्र में आने वालों को, देश विदेश के भक्तों को, सभी राज्य के भक्तों को, सभी इस समय सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से है। और यहाँ पर व्यवस्था भी बहुत अच्छी रहती है जी। यहाँ पर आप आकर के देखोगे तो लगभग कई राज्यों की, जिले नहीं कई राज्यों की पुलिस व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से देखने में। जगह जगह भंडारे लगाए जाते हैं। हमारे ब्रजवासी इतने दयालु है, इतने भंडारे को एक थोड़ी थोड़ी जगह पर 2-2 3-3 भंडारे आपको लगे मिल जाएंगे। जी बिल्कुल पंडित जी, पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम होती है और मथुरा में तो क्या ही कहे, जो नज़ारा जन्माष्टमी पर वहां पर होता है वो देखते ही बनता है। हम विधि विधान की बात कर रहे थे, जैसे आपने बताया कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया जाना है, वैसे ही दर्शकों के मन में ये भी संशय रहता है कि किस धातु की मूर्ति की पूजा करें। चूंकि बाल स्वरूप की पूजा की जाती है भगवान के, ये सभी जानते हैं, लेकिन किस धातु की वो मूर्ति लाएं? अष्ट धातु की मूर्ति लेकर आए या फिर किसी और धातु की मूर्ति होना चाहिए? देखो, ये सामर्थ्य के अनुसार होता है। शुरू करते हैं सोने की मूर्ति से। जी, अगर हम शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों के अनुसार किस धातु की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए? शास्त्रों के अनुसार अगर कहें तो अष्ट धातु की अधिक उत्तम मानी जाती है। अगर अष्ट धातु हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाती है, अगर अष्ट धातु की नहीं भी मिल पाती है, तो मैंने आपसे पहले कहा पीत रंग बहुत पसंद है। और पीत रंग सोना भी होता है, सोना नहीं है तो पीतल की मूर्ति चलती है। भाव मेन मुख्य है, भाव। यहाँ मूर्ति की तो जिनके पास उपलब्ध है अच्छी बात है, लेकिन भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही मेरा सार है। और भाव बिन जो भी पूजे वो सब बेकार है। मुख्य चीज भाव का है। अगर निर्धन है, गरीब है, वो नहीं बेचारा ले सकता है। अरे वो मिट्टी की बनी आती है, नहीं अब से कर पाएगा कोई भी नहीं। हमारे ब्रज में तो मानसिक पूजा चलती है। घर बैठे ही गिरिराज जी की परिक्रमा लगा लेते, आंखें बंद की, दान घाटी पे पहुंचे, धोख लगाई था, फिर परिक्रमा में आए तो और जो है परिक्रमा लगाते लगाते आगे बढ़ गए। तो मानसिक पूजा ही बहुत श्रेष्ठ होती है। जी बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि आपने कहा कि कृष्ण जी को पीला रंग बहुत पसंद है, तो सोने की नहीं तो पीतल की मूर्ति की भी जो दर्शक है वो पूजा कर सकते हैं। और जैसे आपने बताया कि भाव महत्वपूर्ण है, आपका भाव अच्छा होना चाहिए, आप किसी भी धातु की मूर्ति की पूजा कर सकते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति किस दिशा में स्थापित करनी चाहिए पूजन अर्चन करते समय, और किस मंत्र का उच्चारण हमें करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण के लिए कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे? और जो भक्त जन्माष्टमी पर उपवास रखते हैं उन्हें क्या नियम कायदे फॉलो करने चाहिए, वो किस तरह से व्रत रखें? देखो, जो आपने पहला प्रश्न किया, किस दिशा में स्थापित करना चाहिए? दिशा में स्थापित करें तो सर्वयुक्त दिशा, ईशान दिशा बहुत ही उपयोगी होती है।
जी ईशान दिशा जिसे पूरब और उत्तर का कॉर्नर कहा जाता है, वो ईशान दिशा कहलाती है। वहां पर पूजा करने से 100 गुना अधिक लाभ मिलता है। ये तो रहा आपके पहले प्रश्न का उत्तर। जी, और दूसरा प्रश्न आपने क्या किया? किस मंत्र का उच्चारण हम करें कि कृष्ण जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे? जी 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 मंत्र अनेक हैं, लेकिन सबसे सरल और सबसे प्रचलित जो भागवत जी में वर्णन आया है, ध्रुव जी ने जो है जिसका जाप किया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये इसको 12 अक्षर मंत्र कहते हैं। इसमें 12 अक्षर हैं, इसलिए इस मंत्र का नाम है 12 अक्षर। इस मंत्र का जाप करें। जी सरल भी है, कठिन भी नहीं है। जी बिल्कुल पंडित जी, और जो भक्त जन्माष्टमी पर व्रत रखते हैं उन्हें क्या नियम कायदे कानून है जो फॉलो करना चाहिए? व्रत करने वाले को चाहिए, पहली बात तो ये है कि आजकल की सुबह उठने की देर की प्रक्रिया जो शुरू हो गई है हमारे नवयुवक पीढ़ी में, तो उनको व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदयात पूर्वकम सय्यात तजेत, सूर्योदय से पहले सय्यात यानी पलंग को बिस्तर छोड़ देने चाहिए, और नैतिक कर्म से निवृत्त होकर के ठाकुर जी के पूजन के निमित्त सारी वस्तुओं को एकत्र करें और अपने घर को भी ऐसे सजावें, ऐसे घर ही मंदिर है जी ऐसे सजावें जैसे अपने लाला को जन्म मनावें तो हैप्पी बर्थडे मनावें, तो कैसे सजावें, नाना प्रकार की सामग्री को लगावें, ऐसे घर को सजावें। और व्रत को नियम ये है कि देखो, नियम वाली बात तो ऐसी है, नियम थोड़ा भक्ति में बाधा डाल देता है, मेरा जो अपना मानना है। जी नियम भक्ति में बाधा डालता है। नियम अगर भक्ति में बाधा डाले तो ऐसा नियम न लें। ऐसा नियम लें जो सुचारू रूप से आपका प्रसन्न मुद्रा में आप जो नियम निभा सके। वैसे आप पूरे दिन में एक समय फलाहार ले सकते हैं, फल का आहार लें और ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी से ईर्ष्या ना करें, किसी की बुराई ना करें, अपना समय अधिक से अधिक कीर्तन में या भगवान के गुणानुवाद में, भगवान की कथाओं में, इस तरह से अपना दिन व्यतीत करें। और शाम को अगर आपको फिर क्षुधा भूख अगर परेशान करती है तो एक बार फल का फिर आहार ले लें। और वैसे तो रात्रि में 12 बजे के बाद जी आप आहार ले सकते हैं, फल फ्रूट का, अन्न का तो उस दिन नहीं लेना चाहिए। और जन्म आपने मना लिया, पूजा कर ली, प्रसाद भोग लगा लिया, सबसे पहले भगवान का चरणामृत लेना चाहिए। चरणामृत आपने ले लिया, आपका व्रत का पारायण हो गया। जी जी बिल्कुल पंडित जी, और दर्शकों के मन में एक ये भी सवाल रहता है कि किस रंग के कपड़े वो पहने, या किस रंग के कपड़े कान्हा जी को पहना, या फिर यूं कहे कि राशि के अनुसार किस रंग के कपड़े किसे पहनने हैं जन्माष्टमी पर? देखो, राशि के अनुसार की जो बात है जी वो सब जिसका मतलब बुद्ध मालिक है, स्वामी है राशि का, तो उसे हरे रंग का पहनना चाहिए। लेकिन वैसे ये बातें कोई विशेष मेरे हिसाब से माने नहीं रखती हैं। मेन भाव है आपका भाव, पीत वर्ण केवल एक ही रिझाइए, जी एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जान। जड़ में पानी डाल दे रहो, डाल पात में, हर पत्ते में, अपने आप तले में, पत्ते में, डाल में, सब पहुंच जाएगा। आप केवल ठाकुर जी को रिझाइए। इस तरह से रिझाना, उनको पीत वस्त्र पसंद है तो आप भी पीत वस्त्र पहनिए। जी सबके ग्रह, सब ग्रह उनके अधीन है, ठाकुर जी के अधीन है। जब ठाकुर जी प्रसन्न है तब कौन सा ग्रह क्या, कौन ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। थोड़ा समय कम है, नहीं तो आपको मैं प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम से बड़ा कोई भी बंधन नहीं है। प्रेम से जब भगवान प्रकट हो सकते हैं तो ग्रह की क्या बात है। जी जिस घर में प्रेम है, सभी ग्रहों में, या जैसा कि आप जानते हैं रुष्का जी, आप जानते हैं कि सबसे ग्रह खतरनाक कौन माना गया? शनि ग्रह। एक परिवार में कभी झगड़ा नहीं होता था, प्रेम था, 4 बहुएं थी,
4 बेटे थे, फिर 2-2 उनके बेटे थे। कम पहले के समय कंबाइन फैमिली हुआ करता था, और एक परिवार में जिसके घर में 4 बहू 4 बेटा और 2-2 बेटे, 16 सास ससुर, लगभग जो है 20-22 लोगों का परिवार, एक जगह भोजन बनना, सबके काम बटे हुए। शनि महाराज ने देखा इसके यहाँ कभी झगड़ा नहीं हुआ, जाकर के झगड़ा कराने के चक्कर में जाकर बैठ गए उसके घर में। भोजन बनाने का जो उस दिन क्रम था बड़ी बहू का था, उसने राम रस डाल दिया और काम में लग गई। लेकिन दूसरी ने देखा कि पता नहीं कि राम रस यानी नमक डाला कि नहीं डाला, उसने भी डाल दिया, तीसरी ने भी डाल दिया, चौथी ने भी डाल दिया, सासू माता ने भी डाल दिया। जहाँ 1 चम्मच नमक पड़ना था वहाँ 5 चम्मच पड़ गया, 5 चम्मच नमक पड़ा। लेकिन जब भोजन करने बैठे, पहला बेटा आया, उसने भोजन किया, जैसे गस्सा दिया, पूछा भोजन किसने बनाया, कहा तुम्हारी बहू ने। उठ करके चला गया चुपचाप, कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? उसने ये विचार किया, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। उसने ये विचार किया, उसकी सुमति ने कहा कि हर बार रोज भोजन बनाती है हमारी पत्नी, कभी खराब नहीं हुआ। अगर आज धोखे से खराब हो गया, नमक तेज हो गया, कोई बात नहीं, गलती है, हो जाती है, किससे नहीं है, देवताओं से भी गलती हो जाती है, हम तो मानव हैं। उठकर चला गया। दूसरा आया, उसने क्या प्रश्न किया, उसने पूछा भैया खा गए? बोले हाँ खा गए। बोले भोजन करा था? बोले 1 गस्सा खाया, रख के चले गए। बोले कुछ कहा नहीं? बोले कुछ नहीं कहा। तो उसने क्या विचार किया, उसकी सुमति ने क्या कहा कि जो बड़े थे उनको कहने का अधिकार था, जब उन्होंने कुछ नहीं कहा, मैं तो छोटा हूँ, मेरा क्या फर्ज बनता कहने का। वो भी चला गया। तीसरा चौथा सब चले गए। ससुर जी आए तो उन्होंने, वृद्धावस्था होती, ज्यादा स्वाद लेते नहीं है, थोड़ा नमक तेज लगा दो, पानी मिलाया और खा गए, चले। जब वो चारों बहुएं और सासू माता एक साथ बैठी, जैसे ही सासू माता ने गस्सा तोड़ा, मुंह में दिया, हाँ अब समझ में आया कि बच्चे भोजन करके क्यों नहीं गए। बोले क्यों माता जी, क्या हुआ? बोले रामरस। बड़ी बहू से पूछा, आपने रामरस यानी नमक डाल दिया था? बोले हाँ माँ जी। बोले मेरी मति मारी गई, मैंने पूछा नहीं, बिना पूछे मैंने भी डाल दिया। दूसरी बहू बोली मैंने भी डाल दिया, तीसरी बोली मैंने भी, सब बोले मैंने भी डाल दिया। अब पांचों ठहाका लगा करके हंसने लगी कि देखो, डाला सबने, पूछा किसी ने नहीं। डाला सबने, ये प्रेम था, अब पूछा किसी ने नहीं, ये शनि महाराज का प्रभाव था। लेकिन चारों बहुएं और सासू मिलकर के हंसने लगी। शनि महाराज को वहां से हार करके जाना पड़ा। शनि महाराज, उस परिवार में इतना प्रेम था, इतना प्रेम देख करके वो भी झगड़ा नहीं करा पाए जी। तो कहने का तात्पर्य, इस कहानी से कहने का तात्पर्य, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। और दूसरी बात, जहाँ प्रेम होता है, मनुष्य की तो बात छोड़ो, मनुष्य आप झगड़ा कितना भी होता हो, लेकिन आप प्रेम की भाषा बोलो, प्रेम की भाषा ऐसी है, उसमें सब बन जाते हैं। जब ठाकुर जी बन जाते हैं तो क्या नहीं बन सकते? आदमी नहीं बन सकता है, ग्रह नहीं बन सकते, जी बिल्कुल पंडित जी, ये तो दर्शकों के लिए एक काफी अच्छी सीख हो गई। लेकिन हम वापस वस्त्रों के रंग पर आते हुए, तो पंडित जी ने आपको बताया कि कोई भी राशि वाले, चूंकि श्री कृष्ण को पीला रंग, पीत रंग जो है वो काफी पसंद है, तो आप पीले रंग के वस्त्र पहने और श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करें। पंडित जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तमाम जानकारी आपको मिल गई है कि कैसे आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजन अर्चन करना है और किस राशि वाले कैसे भगवान की पूजन अर्चन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।